साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत होंगे। जैसा कि साथियों मैं आज लेकर आया हूँ भारत की मिट्टियाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हुए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि सारी वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। हम बढ़ते हैं इसी साथ साथियों क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो 4 प्रमुख वर्ग हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो यह है हमारी जलोढ़ मृदा। कौन है? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा साथियों जलोढ़। क्या होगा? जलोढ़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम क्या है हमारा? इसका अवरोही क्रम है जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है साथियों हमारा जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। क्या है? जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जलोढ़। क्या होगा? जलोढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है साथियों खादर। क्या है? खादर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह जो है बांगर होगा। क्या होगा? बांगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? यह जो है साथियों जलोढ़ मृदा से बना है। किससे? जलोढ़ मृदा से बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग क्या है? लगभग क्या है? तो 600 मीटर। लगभग कितना? 600 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? यह जो है साथियों बांगर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है।
तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी भांगर कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? राइट आंसर क्या होगा हमारा? 24%। क्या होगा? 24%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीखा की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे जो है दोमट नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? दोमट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टिशियस युग में दरारी उद्दीपन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? निम्न में कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा काली मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? या जो है काली मिट्टी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? या जो है साथियों काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी विस्तार पाया जाता है या जो है कहाँ पाया जाता है? या जो है गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी, यानी इन सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा हमारा? कपास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? कि इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? या जो है साथियों रेगुड़ मृदा है। कौन सी? रेगुड़ मृदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा काली मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? या जो है साथियों क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा काली मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। यह हमारा काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। या जो है कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में कौन सा है? निम्न प्रकार कौन सा है? या जो है लाल और पीली मृदा है। लाल और पीली मृदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। यह जो है कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? यह जो है लेटेराइट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, यह जो है मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? अनवर होता जा रहा है, यह जो है हमारा लेटेराइट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? यह जो है लेटेराइट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा असत्य है? तो हमारा यह एक क्षारीय मिट्टी है, यह कथन हमारा असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमसे पूछ रहा है इसमें साथियों, कौन सा कथन हमारा असत्य है? तो हमारा जो है लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, यह कथन हमारा असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो यह जो है 30% है। कितनी? 30%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपजाऊ जलोढ़ मृदा का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है, तो यह जो है चावल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो कैसे? यह वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है? रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, यह जो है महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो मखराला मिट्टी होती है। क्या है? मखराला मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल में खड्डक बने हैं? चंबल में खड्डक बने हैं, या जो है अवनालिका गली है। क्या है? अवनालिका गली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार कौन से हैं? तो यह जो है हमारा समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, भू उपयोग का विनियमन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो काली होगा। क्या होगा? काली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? मृदा का प्रकार, सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? इसका प्रकार है साथियों काली मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? यह जो है राजस्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? तो वह क्या है? वह जो है ऊसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और साथियों ये क्वेश्चन एसएससी में कब 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो आप लोगों के लिए कैसा लगा ये सारे क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और क्लास कैसी लगी इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।